विवेक हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विवेक, क्या जानकारी मिल रही है, किन लोगों ने हमला किया, क्या कुछ आइडेंटिफाई हुआ है? देखिए, कौन लोग थे उसका आइडेंटिफिकेशन अभी नहीं हो पाया है, लेकिन ये बात है एसपी सिंह बघेल की, जो करहल विधानसभा से प्रत्याशी हैं और वो आज बरनहाल जो जगह है वहां से जनसंपर्क करके लौट रहे थे और उसके बाद वो जब निकल रहे थे उस दौरान कुछ लोग जो खेतों में बैठे हुए थे उन्होंने उनकी गाड़ियों पर हमला किया है। कुल 4 गाड़ियां ऐसी हैं जो क्षतिग्रस्त बताई जा रही हैं। फिलहाल एसपी सिंह बघेल जो है वो करहल थाने में मौजूद हैं और वो एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही लोगों की पहचान करके और जो एफआईआर है वो दर्ज की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। आपको बताऊं कि इस पूरे प्रकरण में जो एसपी सिंह बघेल की जो सिक्योरिटी थी उसने भी जवाबी फायरिंग करने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद जो हमलावर थे वो फरार हुए हैं। तो फिलहाल अभी ये जानकारी निकल के आ पा रही है। आपको बताऊं कि 2 दिन पहले भी इसी तरीके की चीजें नुक्कड़ सभा से एसपी सिंह बघेल 2 दिन पहले जब एसपी सिंह बघेल एक नुक्कड़ सभा कर रहे थे उस दौरान भी अभद्रता हुई थी एसपी सिंह बघेल के साथ। जो कुछ लोग उनकी सभा में मौजूद थे उन्होंने एसपी सिंह बघेल के साथ अभद्रता की थी, जिसके बाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। करहल जो है वो हॉट सीट बनी हुई है। खुद अखिलेश यादव यहाँ से चुनावी मैदान में बीजेपी के प्रत्याशी हैं एसपी सिंह बघेल, और जहां पर समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी पर हमला होना, बीजेपी सीधे तौर पर यह कह रही है कि सपा के गुंडों ने यह किया है। यह बिल्कुल सीधे तौर पर टारगेट सपा के गुंडों पर है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है। एसपी सिंह बघेल से लेकर के जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, सांसद प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव सिंह, सभी का ये आरोप है कि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं या समाजवादी पार्टी के जो भेजे हुए गुंडे हैं उन लोगों ने इस तरीके की कृत्य किया है। फिलहाल लेकिन एसपी सिंह बघेल अभी थाने में मौजूद है और वो इस पूरे प्रकरण पर एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही चीजों को आइडेंटिफाई करके जो भी लोग मिली हो जिसमें ये पता चल पाया हो कि कितने लोगों ने हमला किया था, क्या उनकी मंशा थी, क्योंकि अभी तक आपने जैसा बताया आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया, लेकिन कितने की संख्या में लोग आए थे, उनकी मंशा क्या थी, क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, 4 से 6 लोगों की बात होने को सामने आ रही है, क्योंकि 4 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। तो 4 गाड़ियां क्षतिग्रस्त एक व्यक्ति नहीं कर सकता। फिलहाल 4 से 6 लोगों की बात निकल के सामने आ रही है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर्स, एग्जैक्ट नंबर्स अभी पुलिस आइडेंटिफाई करेगी, उसके बाद चीजें और क्लियर हो पाएंगी। तो यहाँ पर क्योंकि चुनावी मुकाबला बहुत ज्यादा हॉट सीट के तौर पर इसे देखा जा रहा है करहल को, विवेक, और यहां पर ये हमले हो जाना है। सबसे पहले ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। देखिए, सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत अपने दर्शकों को दिखा रहा है। एसपी सिंह बघेल जो कि आगरा से सांसद हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, और ये इस बार करहल से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, और ये जब कैंपेनिंग के लिए वहां पर पहुंचे तो उनके काफिले पर हमला हो गया। और जैसा कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, आइडेंटिफाई नहीं हो पाए कि कौन लोग थे हमला करने वाले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कि ये सपा के गुंडे कर रहे हैं। विवेक, एक बड़ा मौका भारतीय जनता पार्टी को मिल चुका है समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने का, क्योंकि कानून व्यवस्था अपनी बीजेपी बेहतर बताती है और निशाना साधती है समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को लेकर। तो एसपी सिंह बघेल जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के करहल विधानसभा से, उनके काफिले पर हमला हुआ है। आपको साथ ही ये भी बता दें, दरअसल अखिलेश यादव खुद करहल विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं और इसी ठीक बीच चुनावों की गहमा गहमी में एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमला हो जाना अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। चुनावी गहमा गहमी के बीच बातचीत की है रिपब्लिक भारत ने एक्सक्लूसिव अखिलेश यादव से। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, इस रिपोर्ट के जरिए सुनिएगा। तो अखिलेश यादव आपको बता दें कि करहल विधानसभा से चुनावी मैदान में है और एसपी सिंह बघेल जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, आगरा से सांसद हैं, उनके काफिले के ऊपर हमला किया गया है। और काफिले पर हमले के बाद बड़े सवाल कहीं ना कहीं से जरूर खड़े होते हैं, क्योंकि तीसरे चरण का मतदान और तीसरे चरण के मतदान से ठीक पहले करहल से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं एसपी सिंह बघेल, उनके काफिले पर हमला कर देना। हालांकि बताया जा रहा है, हमारे सहयोगी विवेक ने जैसी जानकारी दी कि एसपी सिंह बघेल अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ इस वक्त थाने पर मौजूद है। थाने में उन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दी है। 5 से 6 लोग जो है वो अज्ञात बताए जा रहे हैं जिन्होंने हमला किया है, लेकिन इस हमले के पीछे रणनीति क्या थी, साजिश क्या थी, इसको लेकर खुलासा होना है। हालांकि साफ तौर पर एसपी सिंह बघेल के साथ जो लोग मौजूद थे, जो कार्यकर्ता कैंपेनिंग करके निकल रहे थे, उन्होंने सीधा आरोप समाजवादी पार्टी के ऊपर लगाया है, क्योंकि चुनावी गहमा गहमी के बीच करहल विधानसभा जिस पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव इसी सीट से चुनावी मैदान में है और एसपी सिंह बघेल
जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, आगरा से सांसद हैं, उनको बीजेपी ने चुनावी मैदान में करहल से उतारा और करहल के अंदर जब वो कैंपेनिंग करके वापस लौट रहे थे, इस दौरान उनके काफिले पर हमला हो जाना अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। खुलासा क्या कुछ होगा इसको लेकर इंतजार है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है, ये आरोप भी एसपी सिंह बघेल के और उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से लगातार लगाए जा रहे थे कि दबाव जो है वो बनाया जा रहा है। और आज इन्हीं तमाम आरोपों के बीच एसपी सिंह बघेल के काफिले पर यह हमला हो जाना अपने आप में तमाम सवाल खड़े करता है। बड़ी बात यह, क्योंकि तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी वो तारीख जब तीसरे चरण का मतदान होना है, अखिलेश यादव के सामने आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल चुनावी मैदान में करहल विधानसभा से ताल ठोक रहे हैं। कैंपेनिंग करके जब वो निकल रहे थे, उनके काफिले पर हमला कर दिया जाता है, जिसके बाद अब फिलहाल हमारे सहयोगी विवेक ने जैसा कि जानकारी दी कि हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। इस तरह से एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमला हो जाना चुनाव की तारीखों से ठीक 2 से 3 दिन पहले, मैं चाहूंगा आप बताएं किस तरह से आप देखते हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? देखिए, ये पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की हताशा को दिखा रहा है कि समाजवादी पार्टी किस तरह से गुंडागर्दी और अराजकता पे उतारू हो गई है। अखिलेश यादव जी का इस बार चुनाव जीतना वह बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि परिवार के भीतर फूट पड़ी हुई है। एसपी सिंह बघेल जी वहां सामान्य रूप से जनता के बीच में घुले मिले हुए हैं, पिछड़ों के नेता हैं। एसपी सिंह बघेल जी का अपना स्वाभाविक एक जनता के बीच में एक पकड़ है, और उसके कारण से आज जिस तरह से वहां केशव प्रसाद मौर्य में आकर के वहां गुंडों के द्वारा इस तरह का हमला किया गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के इशारे पर यह हमला हुआ है। ये हमला उनकी हताशा का परिचायक है, उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। कल भी उन्हें भारतीय जनता पार्टी की एक राज्यसभा सदस्य गीता साक्य जी पर भी इस तरह का हमला किया था। बहरहाल में वो लगातार थ्रेटन करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये डर हारेगा। भारतीय जनता पार्टी का विकास जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी की कानून व्यवस्था के मसले पर जो हमने काम किया है वो जीतेगा। ये दिए से बुझने की पहले की फड़फड़ाहट मात्र है। अखिलेश यादव जी कितना भी धमकाने की कोशिश करें, कितना भी डराने की कोशिश करें, लेकिन करहल की जनता, मैनपुरी